मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर रियासत के अस्पतालों में तिब्बी खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के साथ बच्चों के लिए अस्पतालों में खुसूसी वार्ड बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला ने तीसरी लहर का बच्चों पर मुतवक्के असरात को देखते हुए बच्चों के वालिदैन जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, इनकी तरजीहात की बुनियाद पर टीकाकारी का फैसला किया है ताकि ऐसे वालिदैन अपने बच्चों के अस्पतालों में देखभाल कर सकें। इसी के साथ वज़ीर आला ने मध्य प्रदेश के वो तलबा जो बैरून ममालिक में तालीम हासिल करते हैं, इन्हें तरजीहात की बुनियाद पर कोरोना टीका लगाने का फैसला किया है। क्या कहते हैं वज़ीर आला शिवराज सिंह, आप भी सुनिए। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है, हमने ये फैसला भी किया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ तो उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा तो वो संक्रमण से मुक्त रहेंगे। और इसलिए हमने ये फैसला भी किया है कि इन बच्चों को शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना है, उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाएंगे ताकि वो सुरक्षित विदेश जा सकें। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की 4 रोज से जारी हड़ताल को जबलपुर हाईकोर्ट के जरिए गैर वाजिब करार देने और हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के बाद जूनियर डॉक्टरों ने बड़ा कदम उठाया है। जूनियर डॉक्टरों के मुतालबात पर हुकूमत के जरिए पूरा नहीं किए जाने और इन पर एस्मा के तहत कार्रवाई किए जाने की धमकी के बाद जूनियर डॉक्टरों ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया है। जूनियर डॉक्टरों के इज्तिमाई इस्तीफे से रियासत में जहां सियासी घमसान शुरू हो गया, वहीं तिब्बी खिदमात भी मफलूज हो सकती हैं। इज्तिमाई इस्तीफे को लेकर जूनियर डॉक्टरों, महकमे सेहत, वजीर मेडिकल एजुकेशन और कांग्रेस का मौकिफ क्या कुछ है, सुनिए। आज हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश के जो जूनियर डॉक्टर्स, 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने मिलकर एक समय डिसाइड करके अपने अपने शासकीय मेडिकल कॉलेजों में इस्तीफा सौंप दिया है। जी, ग्वालियर के 330 डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 3000 जूनियर डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। ये चूंकि ये छात्र हैं, इनका प्राइमरी कार्य है पढ़ाई करना। इन्हें अपने पढ़ाई के साथ साथ, चूंकि ये मेडिकल के छात्र हैं जो कि इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो इन्हें मरीजों का उपचार करना भी इनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से ये आगे कैसा, ये उनके लिए एक प्रैक्टिकल का तरीका है और ये उन्हें एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है कि उन्हें एक मरीजों के लिए उनको सेवा करने का अवसर मिलता है। तो ऐसे समय में यदि ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो ये अपना स्वयं का तो नुकसान करते ही है, क्योंकि इनके पढ़ाई का समय व्यर्थ जाता है, और दूसरा मरीजों का भी नुकसान होता है। मरीजों के खिलाफ तो आप हो, जो आपने ऑक्सीजन दी नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए नहीं, बेड दिए नहीं और अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हो। इसलिए राजनीति आपने की, इसमें लोगों की जान गई, लाखों लोगों की मध्य प्रदेश में जान जा चुकी है और उस समय इन्होंने लाखों की जान बचाई है इन डॉक्टर्स ने, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए और इनकी पूरी मांगे मानी जाए। नहीं, देखिए, यदि ऐसी स्थिति बनी तो निश्चित रूप से हमें कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ेगा और मुझे शर्म आती है जब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता मरीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, पीड़ित मानवता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बिना बात का ज्ञान लिए हुए। यदि कांग्रेस के नेता इस तरह से पीड़ित मानवता के खिलाफ खड़े होंगे, मरीजों के खिलाफ खड़े होंगे जिनको इलाज की जरूरत है, तो ये तो सीधे सीधे कमलनाथ का बयान जनता के खिलाफ है, मरीजों के खिलाफ है, कोविड के मरीजों के खिलाफ है और ये बहुत ही। उधर मध्य प्रदेश में अनलॉक के बीच अवामी मसाइल को लेकर बीजेपी और अपोजिशन के बीच सियासत जारी है। कांग्रेस ने कोरोना कहर और अनलॉक में हुकूमत पर जहां अवामी मसाइल से चश्मपोशी करने का इल्जाम लगाया है, वहीं वजीर दाखिला ने अपोजिशन पर अवामी मसाइल से दूर भागने का इल्जाम लगाया। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी बातें करती है जिससे अवाम का कोई सरोकार नहीं। मध्य प्रदेश में अवामी मसाइल को लेकर हुकूमत और अपोजिशन क्या कुछ कहते हैं, सुनिए।
के पास और कोई इशू बचा नहीं है। ये दवा दे नहीं पा रहे हैं, ये दवा दे नहीं पा रहे हैं ब्लैक फंगस की, ये मरीजों का इलाज करा नहीं पा रहे हैं, ये डॉक्टर्स की उसको, तो ये ध्यान भटकाने वाली बात है। पेनड्राइव सरकार के पास सब है, उस पर कार्रवाई करें। नहीं, कांग्रेस के पास, सरकार के पास है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कांग्रेस के पास नहीं है। सरकार के पास है, पहले उस पर कार्रवाई करो। जनता के मुद्दे अब इनके पास नहीं है, ये इस बात का द्योतक है। आप इनके मुद्दे देखो, आप क्या क्या है, अलग अलग कानून, जैसा आपने अभी कहा, बोले भारत बदनाम, ये दूसरा मुद्दा था उनका। आप तो पिछले 15 दिन के ट्वीट तो देखो, पेन ड्राइव, मुर्दों की बातचीत, इंडियन वेरिएंट, ये मुद्दे हैं कमलनाथ जी के। जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाती। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में तवील लॉकडाउन खुलने के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मजहबी मकामात पर एक वक्त में 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते। मकामी इंतजामिया खासतौर से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में गाइडलाइन पर सख्ती से अमल कर रही है। इलाहाबाद की मसाजिद में नई कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब संगम किनारे वाक़े बड़े हनुमान मंदिर में जमा होने वाली भीड़ पर कोरोना गाइडलाइन का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अखाड़ा परिषद के जेर इंतजाम चलने वाले इस मंदिर में अकीदतमंदों की भारी भीड़ जमा हो रही है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि जेठ के महीने में पड़ने वाले चारों मंगल का दिन शुभ माना जाता है। ऐसे में मंदिरों पर जमा होने वाली भीड़ साबिका रिवायत के मुताबिक है। आज बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी संगम तट पे प्रयागराज में भव्य आरती हुई, भव्य श्रृंगार हुआ, भव्य भोग लगाया गया, नाना प्रकार के फलों से, नाना प्रकार के फूलों से और मिठाइयों से भगवान का भोग लगाया गया। यह परंपरा आज से अनादिकाल से है। 4 मंगल पड़ेंगे जेठ के, और चारों मंगल में इसी तरह से भगवान की पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना नित्य होती है, लेकिन जो 4 मंगल पड़ेंगे उस दिन विशेष पूजा की जाती है। अगर 4 मंगल को जो भी हनुमान जी का श्रृंगार कराए, जो भी हनुमान जी का भव्य पूजन कराए, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जो दर्शन करता है, पूजन, श्रृंगार आरती और जो इसका दर्शन करता है हनुमान जी का, ये 4 मंगल बहुत विशेष माने गए हैं। इसलिए भक्त लोग आते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए उनसे मांग करते हैं। कोरोना वबा के कहर की दूसरी लहर में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने और इलाज में लापरवाही बरतने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ अब शिकायतें दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरठ में अब तक इन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ 49 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें जांच के बाद अब तक 18 शिकायतें सही साबित हुई हैं। शुरुआती जांच में मरीजों के इलाज में लापरवाही और कई गुना ज्यादा पैसा वसूली की तस्दीक होने के बाद जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने कार्रवाई करते हुए 12 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है और 3 का लाइसेंस मनसूख किया। कार्रवाई के बाद 2 अस्पतालों ने मरीज के अहले खाना से वसूली गई इजाफी रकम वापस की है, साथ ही माफीनामा भी दिया है। सीएमओ का कहना है कि सभी शिकायतों पर जांच के बाद कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हॉस्पिटल्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे। एसडीएस ग्लोबल का किया था, युग हॉस्पिटल का किया था और लाइफ आनंद का। अलग अलग समय पे कुछ हॉस्पिटल्स के खिलाफ ओवर चार्जिंग वगैरह की जो आई थी, उन सबको नोटिस दिया गया है। 2 हॉस्पिटल्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। काफ़ी लोगों को नोटिस दिया गया है। लोगों ने जो पैसे कुछ लोगों से लिए थे वो वापस भी किए हैं। तो धीरे धीरे कार्रवाई इस तरह की जो जैसे जैसे समय पे शासन प्रशासन के सामने आती है वो की जाए। लॉकडाउन के मौजूदा हालात में लोगों को शदीद माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर रोज मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले अफराद 2 वक्त के खाने का भी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में परेशान हाल गरीब लोगों की इमदाद के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद की तर्ज पर नांदेड़ में भी इमदादी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पार्टी के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी, सरगर्म लीडर इरफान मस्कती, नौमुंतखब कारपोरेटर मोहम्मद गौस और MIM के साबिक रियासती सदर सैयद मुइन के इश्तराक से राशन किट तकसीम की जा रही हैं। 1 माह के राशन पर मबनी 500 से जायद राशन किट एक तकरीब के दौरान तकसीम की गई। मजलिसी कायदीन की जानिब से नांदेड़ में राशन किट की तकसीम तकरीब के दौरान 500 से जायद गरीब खानदानों में राशन किट की तकसीम लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों की इमदाद के लिए
की गई। यहाँ पर गुरबा के लिए राशन किट्स 300 किट्स का इंतज़ाम किया था, जो आज तमाम को यहाँ पर पहुँचाया गया है। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह तबारक व तआला के, और यहाँ की गुरबा की दुआएं, जो वाकई लोग मुस्तहिक थे। लॉकडाउन में लोगों के काम कारोबार सभी बंद है, तो ऐसे लोगों की शनाख्त कर जिनको वाकई ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंदों में ये राशन किट्स की तक़सीम की गई मजलिस की जानिब से। तो मैं दुआ गो हूँ उन तमाम लोगों के लिए, और वो तमाम ज़रूरतमंदों ने जिन्होंने किट्स को हासिल किया है, सभी ने दुआ की है अल्लाह तबारक व तआला बार बार ऐसे मौक़े फ़राहम करे। और जिन लोगों को अल्लाह ने साहब हैसियत बनाया है, जो लोग मालदार हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको भी तौफ़ीक़ दे, हिदायत दे कि अपने अड़ोस पड़ोस में या फिर अपने शहर के गुरबा के अंदर दिल खोल कर तक़सीम में या उनकी मदद के लिए। खबर कर्नाटक से, जहां रायचूर के बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा है कि कोरोना जैसी संगीन सूरत हाल में बेसहारा लोगों की मदद करना एक अजीम कारनामा है। डॉक्टर शिवराज रायचूर के वार्ड नंबर 7 में मकामी समाजी कारकुन अहमद बेग और दीगर नौजवानों की जानिब से मुफ्त खाने के प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मकामी नौजवानों ने जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का जो प्रोग्राम शुरू किया है, वो दूसरों के लिए एक मिसाल है। रायचूर के सभी कौम के लोग, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, क्राइस्ट, सब लोग अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। ये मेरे को बहुत गर्व की बात है बोलने को मेरे को लगता। और शायद ही मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी भी रायचूर में कम्युनल राइट्स नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा भाईचारा दिखाता है, हमारा हिंदू और मुसलमान के भाईचारा हमारे को दिखाता है हम कितने प्रेम करते हैं। और हर रोज जिंदगी से एक तो जुड़ा है हमारा। ये जुड़ापन जो है शायद हमारा पिताजी की जमाने से आज तक वही कंटिन्यू है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाती है, जिनमें सेमिनार, सिंपोजियम, मुशायरे, उर्दू में स्क्रिप्ट पर माली मदद, किताबों की खरीदारी जैसे अलग अलग मंसूबे शामिल हैं। इसके अलावा NCPUL मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए भी माली मदद फराहम करता है। कोरोना वबा और लॉकडाउन के हालात को देखते हुए कौंसिल ने माली मदद के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी है। अलग अलग स्कीमों के तहत अब 15 जून तक दरख्वास्तें जमा कराई जा सकेंगी। NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद का कहना है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दरख्वास्तें जमा की जा सकती हैं। कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए जो मुख्तलिफ़ स्कीमें चलाती है, उनकी आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मेरे पास कई टेलीफोन आए थे, कई खतूत भी मुझे मिले हैं। मैंने भी ये सोचा कि अगर इसकी तारीख बढ़ा दी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू वाले हमारे स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, इसलिए हमने इसकी तारीख बढ़ा दी। अब उर्दू, फ़ारसी, अरबी मसौदों की अशाअत की स्कीम, कुतुब, रसायल, जरायद के बल्क परचेज़ की स्कीम, प्रोजेक्ट के लिए माली ताउन की स्कीम, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और वर्कशॉप वगैरह के लिए माली ताउन के स्कीम की आखिरी तारीख 31 मई 2021 से बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दी गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया में साल 2021 सेशन के लिए दाखिले का अमल शेड्यूल के तहत होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में 26 जुलाई से एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत होगी और सितंबर तक एंट्रेंस होते रहेंगे। 17 मई से 30 जून तक फॉर्म दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जुलाई से 5 जुलाई के दरमियान एडिटिंग का अमल होगा। 15 जुलाई को एडमिट कार्ड देने शुरू किए जाएंगे। 30 सितंबर को क्वालिफाइंग इम्तिहान रिजल्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी।
बिहार के महकमे अक़लियती फलाह अक़लियती स्कीमों को ज़मीन पर उतारने की हिकमत अमली बना रहा है। वज़ीर बराए अक़लियती फलाह जमा खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वक्फ की जिन जायदादों पर ज़मीन माफियाओं ने कब्जा जमा लिया है, इसे हर कीमत पर वापस लिया जाएगा। वाज़ेह कि जमा खान कुछ माह कबल अक़लियती फलाह के वज़ीर बनाए गए हैं। जमा खान ने कहा कि रिहायशी स्कूलों के क़याम के साथ साथ कर्ज स्कीम को ज़मीन पर उतारने की कार्रवाई की जाएगी। जमा खान के मुताबिक हालात ठीक होते हुए इनका महकमा अक़लियती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश शुरू करेगा। मैं मीटिंग करूंगा और उसके बाद हमारी सीएम साहब से हुई है, उसका मैं रास्ता निकालूंगा। और 5 और 10 लाख में गारंटर की जरूरत है, उसमें भी थोड़ा सा छूट किया गया है। लोन का कोई टफ नहीं, पहले से जो टफ था अब बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महाराष्ट्र की लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी जुमरे का रिजर्वेशन खत्म किए जाने पर मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सदर शब्बीर अंसारी ने महाराष्ट्र हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत बर वक्त अदालत में हलफनामा दाखिल करती है तो अदालत उज़्मा का फैसला कुछ और होता। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी बैकवर्ड कमीशन बनाया जाए और अदालत में हलफनामा दाखिल किया जाए। उस वक्त तक रियासत में कोई भी लोकल बॉडी चुनाव की इजाजत न दी जाए। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम ओबीसी रियासतगीर सतह का एहतजाज करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये फैसला किया कि हुकूमत को जल्द से जल्द बैकवर्ड कमीशन बनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे डाटा मांगा है उसको फौरन दे देना चाहिए। जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि महाराष्ट्र में सेल्फ लोकल गवर्नमेंट स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उधर महाराष्ट्र की मौजूदा उद्धव ठाकरे हुकूमत की ओबीसी के ताल्लुक से मायूसकुन पॉलिसी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन खत्म किया है। इस इल्जाम के तहत बीजेपी लीडरों ने औरंगाबाद के क्रांति चौक में जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। इस एहतजाज में ओबीसी समाज के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एमएलए अतुल सावे ने दावा किया कि साबिक फडणवीस हुकूमत ने ओबीसी और मराठा तबके की भरपूर नुमाइंदगी की थी, जिस बिना पर इन्हें रिजर्वेशन मिला था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ओबीसी के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है, जो अदालत के फैसले की सूरत में जाहिर हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके संविधान के अंदर हमारे सभी ओबीसी वंचित बहुजन समाज के सभी लोगों को आरक्षण दिया था। राजकारण में जैसा जिला परिषद है, नगरपालिका है, महापालिका है, ग्राम पंचायत है, इस सभी में जो ओबीसी समाज को आरक्षण के माध्यम से एक सुविधा मिलती थी लड़ने के लिए और उनको एक आरक्षण के माध्यम से चुनाव के माध्यम से उन्हें लोक प्रतिनिधि होने की संधि मिलती थी। बट इस सरकार ने, इस ठाकरे सरकार ने इसका कोर्ट में बराबर परवे किए नहीं, बराबर फॉलोअप किया नहीं। और कोरोना कहर में मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम डीजल की कीमतों में मुसलसल हो रहे इजाफे के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस के कारकुनों ने साइकिल रैली निकालकर एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत से पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को जहां वापस लेने का मुतालबा किया, वहीं कोरोना कहर में अस्पतालों में नाकिस तिब्बी सहूलियात पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत के जरिए अनलॉक में किए गए वादों की कॉपियां भी जलाई। जो कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो निकम्मी सरकार केंद्र और प्रदेश की, उसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। साइकिल चलाकर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना की महामारी से जनता वैसे ही त्रस्त है और ऊपर से महंगाई की मार रोज़ पड़ रही है, जिसकी हम सब लोग आज निंदा कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने एक आदेश की प्रतियां जलाई हैं। वो इस आदेश की प्रतियां जलाई हैं कि दोहरा आदेश है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कुछ बात करता है, प्रदेश क्राइसिस मैनेजमेंट का नया आदेश आ जाता है। तो ये ढोंग शिवराज सिंह बंद करे, गृह विभाग ये ढोंग बंद करे, या तो गृह विभाग स्वयं निर्णय करे या जिला क्राइसिस मैनेजमेंट करे।
जब जिला क्राइसिस मैनेजमेंट अपनी अलग गाइडलाइन बनाता है और प्रदेश के अंदर एक अलग गाइडलाइन आ जाती है, तो फिर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट का क्या मतलब। इसलिए मैंने पहले से भी क्राइसिस मैनेजमेंट का बहिष्कार किया हुआ है और मैं इसी बैठक का इसीलिए बहिष्कार करता हूं कि वहां चर्चा नहीं होती, सुझाव नहीं होते, केवल शिवराज का आदेश होता है। अमरावती के मुस्लिम अक्सरती इलाके एकेडमिक ग्राउंड में वाक़ ख़वातीन का सरकारी अस्पताल खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ ना बेड्स की सहूलत है, न डॉक्टर्स। इतना ही नहीं, अस्पताल के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर मकामी लोगों में इंतजामिया के खिलाफ बरहमी देखी जा रही है। मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। 2 लेडी है जो 9 से 1 बजे तक के बैठती है, लेकिन यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधा का मामला है नहीं। इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी प्रशासक से एक निवेदन है कि भाई यहाँ सब चीज़ की सहूलत मुहैया कराया जाए, जिससे इरविन हॉस्पिटल पे कम भार आएगा। ऐसा नहीं होंगी क्योंकि अभी जो ब्रिज का काम चालू है उससे रोड पे बहुत सारे गड्ढे हो गए, रोड बंद रहता है। ट्रैफिक ज़्यादा रहने के कारण इतवारा तक के तो ये ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, धूल है, मिट्टी है। ऐसे में हमारी माँ बहनों की जो हालत है उस हिसाब से ये अगर दवाखाने में ये सहूलतें अगर मुहैया कराए तो इससे एक अच्छा इनके लिए एक सुविधा बन सकती है लेडीज़। इसके आस पड़ोस में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि हमें मनपा आयुक्त साहब का सत्कार करना चाहिए कि उन्होंने एक मिनी कंपोस्ट डे। कोरोना की दूसरी लहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने जो खिदमात अंजाम दी वो अपनी मिसाल आप हैं। तलबा के मुतादिद ग्रुप खिदमत खल्क में लगे रहे हैं। तलबा की ही एक तंजीम खिदमत फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद यूसुफ खान मिंटो भी मुसलसल कई माह से ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हफ्ते में 4 रोज ये काम अलीगढ़ और दिल्ली के मखसूस इलाकों में किया जाता है। इस मरतबा खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने अस्पतालों को अपना मरकज बनाया है, जहां मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों तक ये खाना पहुंचाया जा रहा है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सोशल वर्क हूँ और खिदमत ट्रस्ट का अलीगढ़ का हेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ, आज हमने मन्नत हॉस्पिटल के पास जो मरीज एडमिट हैं और एक मरीज के साथ आप जानते हैं कम से कम 3 लोग आते हैं साथ में। तो हमारा एक टारगेट है, मतलब गरीब ऐसे आते हैं तो अपना इलाज ही कराना बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ खाने का, जैसे लोग परेशान है, हमने खाना देने का काम किया। खाना देने के साथ हमने मास्क प्रोवाइड किए हैं। मास्क प्रोवाइड करने के बाद हमने फल भी दिए हैं बच्चों को, मासूम बच्चों को, सबको लिए फल दिए हैं। तो ये हमारा खाना मतलब हफ्ते में 4 दिन चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में भी चलता है, माशाल्लाह दिल्ली में भी चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं अलीगढ़ टप्पल के इलाके नूरपुर मामले में फिरकावाराना कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही। गुज़िश्ता रोज भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी तंजीमों के नुमाइंदगान ने इलाके का दौरा करके एक फिरके से मुलाकात की थी और पूरे मामले की वाकफियत हासिल की थी। वहीं अलीगढ़ से साबिक मेयर शकुंतला भारती ने कहा था कि अगर बारात नहीं चढ़ने दी गई तो फिर नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाएगी। इस पर आज अवेसी यूथ ब्रिगेड के रियासती सदर सैयद नाजिम अली ने भी सख्त तबसरा करते हुए इल्जाम आयद किया है कि बरसरे इख्तिदार पार्टी इस मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि अगर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी तो फिर गांव में बगैर इजाजत कोई बारात भी नहीं चढ़ने दी जाएगी। चुनाव के अंदर इनकी सरकार में लोगों को वहीं दफन कर दिया जाता है और तेज बारिश आती है अभी तो वो जो लाशें गंगा के अंदर तैरने लगती हैं, जिससे गंगा का पानी भी दूषित हो रहा है। अगर ये वाकई हिंदू हैं तो सबसे पहले लकड़ी का इंतजाम करें, उन लोगों के लिए वहाँ जाके चिता का इंतजाम करें। इनकी सरकार के अंदर इतनी लापरवाहियां हुई, अभी ऑक्सीजन ना होने की वजह से इतने सारे हिंदू भाई मारे गए और मुस्लिम भाई मारे गए। इतने सारे की बात कही जा रही है। हाँ, नमाज ना होने की यहाँ पूर्व मेयर शकुंतला भारती हैं, वो कह रही हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और नमाज नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूँ कि नमाज तो देखिए होगी और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में पुलिस की कार्रवाई मुसलसल जारी है। आज शराब मामले के अहम मुलजिम विपिन यादव के घर पर जेसीबी मशीन चलाई गई। बताया जा रहा है कि विपिन यादव का मकान बगैर नक्शा पास किए बनाया गया था। एसडीएम रंजीत सिंह की क़यादत में की गई इस कार्रवाई के वक्त बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और एडीए के अफसरान मौजूद रहे। एसडीएम रंजीत सिंह ने बताया कि यह मकान जहरीली शराब मामले के अहम मुलजिम विपिन यादव का है।
जो यहाँ पर चिन्हित हुए हैं उसमें विपिन यादव का ये मकान है। इसके बारे में एडीए ने जांच पड़ताल की तो यह पाया गया कि यह मकान बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाया गया है तथा मानकों का पालन नहीं किया गया है। तो एडीए ने अनुरोध किया कि इस मकान का जो हिस्सा है उसको तोड़ा जाए जो मानक के अनुरूप नहीं बना हुआ है। उसी क्रम में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत हम और पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं और इसके तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।